नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में यह हमारा 8वां वीडियो है। इससे पहले भी मैंने 7 वीडियो बनाए हैं जिसमें कि इसी तरह के 5 क्वेश्चन जो है, 5 डाउट जो है, 5 कन्फ्यूजन जो है उसको क्लियर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें ताकि आपका अंधविश्वास भी थोड़ा सा कम हो सके। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन 5 कन्फ्यूजन भरे जो क्वेश्चन होते हैं, 5 जो डाउट है इसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, पहला हमारा डाउट है कि मृत्यु समय तुलसी गंगाजल क्यों दिया जाता है। यानी कि जो मृतक जो होता है, जो कि व्यक्ति बिल्कुल मरने के करीब होता है, जिसकी मृत्यु निश्चित होने वाली होती है, तो उस समय आपने देखा हो कि घर के जो लोग हैं या फिर आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो उनको तुलसी गंगाजल देते हैं। तो आखिर ऐसा क्या उसमें साइंस है, क्या ऐसा रहस्य है कि लोग जो है मृतक तुलसी गंगाजल देते हैं। मृत्यु से पहले भी दिया जाता है और मृत्यु के बाद भी लोग जो है मुख में तुलसी गंगाजल देते हैं। तो देखिए, इसके पीछे का जो रीजन है, तो ये इसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो तुलसी है वो यमराज की बहन है। तुलसी है जो है वो यमराज की बहन है। तो इस वजह से अगर मृतक के शरीर में तुलसी का पत्ता रहता है तो यमराज उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं और उनको ठीक से सही तरीके से जो है यमलोक में ले जाते हैं। ये लोगों का कहना है, ठीक है। और बहुत से लोगों का कहना है कि गंगाजल का उसमें मेन जो रोल है वो है कि गंगाजल जो है एक पवित्र चीज़ है, पवित्र जो हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा है। गंगाजल को प्रिय पवित्र माना जाता है, इसीलिए मुख में तुलसी और गंगाजल यानी कि पेय पदार्थ और कुछ खाद्य पदार्थ दोनों दिया जाता है, ठीक है। ये लोगों का मानना है, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। लोग इस तरह से मानते हैं, तो मानने में आपको कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो यमराज उसका मुंह खोल के नहीं देखते हैं कि भाई इसने तुलसी लिया है कि नहीं लिया है। कोई इस तरह से, ये बिल्कुल जो है अतार्किक बातें हैं। देखिए, इसके पीछे तर्क क्या है, साइंटिफिक रीजन ये है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि जब कोई व्यक्ति मरने लगता है तो वैसे तो मृत्यु समय व्यक्ति को कुछ दिया जाए या ना दिया जाए, कुछ उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी अचेत अवस्था में धीरे धीरे जाता है। उसको कुछ पता नहीं होता कि उसके बॉडी के साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो तुलसी का जो पत्ता होता है वो एक औषधीय, उसमें काफ़ी ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं, ठीक है। और जो गंगाजल होता है ये काफ़ी पवित्र माना जाता है इसको। और गंगाजल एक ऐसा द्रव्य है जो कि कभी खराब नहीं होने वाला है, ठीक है। पानी वगैरह देखते हैं कि ये सड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन तुलसी औषधीय है और जो गंगाजल है कभी अशुद्ध नहीं होता है, तो इसीलिए दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे का कोई और जो है कारण नहीं है कि आखिर ये क्यों दिया जाता है। नहीं दिया जाए, अगर दिया जाए तो क्या व्यक्ति वो जिंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। न दिया जाए तो भी काम चलेगा और नहीं दिया जाए तो भी कुछ इसमें अंतर होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो परंपरा एक बनाई गई है, तो ये परंपरा का निर्वहन आज भी हमारे सोसाइटी में कर रहे हैं। सबसे नेक्स्ट है, नाखून रात में क्यों नहीं काटना चाहिए। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नाखून जो है रात में क्यों नहीं काटना चाहिए। तो एक्चुअली जो है हमारे आज के समय में हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस जो है नेल कटर आ गए हैं और एडवांस लाइटिंग भी हो गई है, क्योंकि अब जो है दिन हो या रात हो कोई अंतर ही नहीं दिखता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट हो गई है। तो पुराने समय में क्या होता था कि जो है जो नाखून काटने वाले जो औजार होते थे वो भी आज की तरह में उतना जो है नुकीले नहीं होते थे। आज के समय की तरह इतना शार्प नहीं होते थे, काफ़ी भोथरे होते थे। और समझ ही सकते हैं कि पुराने समय में उस तरह से जो है मैकेनिज्म नहीं था, तो उनके पास जो औजार थे वो काफ़ी एडवांस नहीं होते थे और डर रहता था कि कहीं इधर उधर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो वो हाथ काट सकता है, आपकी उंगली कट सकती है। और रात में तो दिखाई भी नहीं देता है, कम दिखाई देता है, तो रिस्क कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो लोग आज तक उसको वैसे ही फॉलो करते आ रहे हैं कि रात को नेल नहीं काटना चाहिए, रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। लेकिन आज के समय में वैसे कोई जो है ये बातें जो है ये बिल्कुल अतार्किक हो जाती हैं। आज के समय में लाइट है, नेल कटर अच्छे मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उससे नेल काटेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग कहते हैं तो उनको अपने आप में सुधार करना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि इसको काट देने से क्या है तो रात में प्रेत की साया आ जाती है, घर में कुछ अनर्थ हो जाता है, घर में कुछ अपशगुन हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज के समय में एडवांस जो है आ गए हैं नेल कटर, और लाइट की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो रात को काटिए, दिन को काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, मृतक की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर जो है हमारे गाँव में स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर भ्रांत किया है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि घर में मृतक का फोटो नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रखना चाहिए तो इस दिशा में लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि रखना भी चाहिए, इस दिशा में भी लगाना चाहिए, तो इस रूम में लगाना चाहिए। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मृतक की तस्वीर आप किसी भी दिशा में लगाइए, मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा नहीं होता है, और स्पेशली तस्वीरों में कभी नहीं। तस्वीरें कभी जो है हंसती नहीं है। ये मत समझिए कि जो व्यक्ति मर गया है और रात को उसको 12 बजे देख लूँ तो वो उसी में मुस्कुराने लगेगा। ये सब केवल फिल्मों में दिखाया जाता है, हकीकत में ऐसे कुछ नहीं है। तस्वीर किसी भी दिशा में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी रूम में ना लगाइए,
देखिए मैं बता रहा हूँ, किसी भी, चाहे आपका ड्रेसिंग रूम हो या फिर डाइनिंग रूम हो या फिर आपका बेडरूम हो, किसी भी रूम में इसको नहीं लगाना चाहिए। देखिए या स्पेशली जो आपका रूम में आप एंट्री ले रहे हैं, आपका जो है बरामदा हो गया, वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। देखिए तस्वीर वहाँ पे लगानी चाहिए मेरे तक कि जहाँ पे आपकी नज़र कम पड़ती हो, ठीक है। तो देखिए पूजा रूम सबसे अच्छा रहता है, मेरा मानना है पूजा रूम सबसे अच्छा रहता है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसी क्या इसमें स्थिति है कि जिसकी तस्वीर जो है वहाँ पे नज़र हमारी कम पड़े। देखिए होता क्या है ना कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई व्यक्ति गुजर जाता है, जिसका स्वर्गवास हो जाता है, तो उसकी तस्वीर को आप अगर बार बार देखते हैं तो आपके अंदर जो है काफ़ी मतलब सोच इस तरह से क्रिएट हो जाती है कि आप इमोशनल हो जाते हैं, और बार बार अगर इमोशनल होंगे तो ये आपके जो है शरीर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। आपके जो हेल्थ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बार बार किसी को लेकर दुख व्यक्त करना भी अच्छी बात नहीं है। इससे आपका जो मेंटली जो है डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, इस तरह से घटनाएं घटित हो जाती है। तो इसीलिए जो है जो व्यक्ति गुजर गया है उसका तस्वीर जो है पूजा रूम में लगाए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार वहाँ पे आपकी नज़र नहीं जाएगी। और अगर वहीं बरामदे में लगा देंगे, बेडरूम में लगा देंगे, तो बार बार नजर जाएगी, तो आप कुछ ना कुछ उसके विषय में सोचेंगे। अगर उसके प्रति आपका प्यार ज़्यादा है तो बार बार आपकी आंख में आंसू आएंगे, तो ये काफ़ी मतलब दिक्कत वाला मैटर हो जाता है, काफ़ी दर्द होती है, तकलीफ होती है। तो इसीलिए जो व्यक्ति गुजर गया, भले ही आप कितना प्रेम करते हो, लेकिन उसकी तस्वीर हो सके तो पूजा रूम में लगा दीजिए। अब लोग कहते हैं पूजा रूम में नहीं लगाना चाहिए, बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, डाइनिंग रूम में नहीं लगाना चाहिए, ड्रेसिंग रूम में नहीं लगाना चाहिए, ताकि क्योंकि वहाँ पे आपकी नज़र बार बार पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि उसको पूजा रूम में रख दीजिए। जो लोग कहते हैं कि पूजा रूम में धूप अगरबत्ती नहीं दिखानी चाहिए, वो क्योंकि वो व्यक्ति मर चुका है, वो तो ये सब गलत चीज़ें हैं। देखिए आपका अगर मान लीजिए आपके पिताजी हैं, गुजर गए हैं, तो जिस पिताजी ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने आपको कंधे पर आपको बैठाया, घुमाया, दुनिया दिखाया, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मरने के बाद उससे इतना ज़्यादा नफरत क्यों? आखिर इतना ज़्यादा नफरत क्यों? आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं, एक मिट्टी का जो बने हुए पुतले हैं उनको आप पूज सकते हैं, लेकिन अपने क्या घर के माता पिता को इतना ज़्यादा आप नफरत की भावना से देखने लगते हैं क्योंकि वो मर चुका है? नहीं। देखिए आपको तस्वीर जो है लगानी चाहिए पूजा रूम में है, चाहे तस्वीर छोटी हो या बड़ी हो, कोई खास असर नहीं पड़ता है। छोटी रहेगी तो थोड़ा कम आपको दिखाई दे, बड़ी हो जाएगी तो बार बार दिखाई देगी, तो आप पे मैंने बताया ना कि आपका जो इमोशनल है, वो इमोशन जो है वो बाहर आ जाता है और आपको तकलीफ होती है। तो तस्वीर छोटी रहे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट है मंदिर ईशान कोण में क्यों बनाने चाहिए। देखिए इसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि मंदिर ईशान कोण में ही क्यों बनाना चाहिए। बहुत से लोग तो ईशान कोण पता ही नहीं होता कि होता क्या है। देखिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईशान कोण बनाया गया है। ईशान कोण के जस्ट लाइक एक अग्नि कोण भी होता है, लेकिन उसका जो है डायरेक्शन अलग अलग होता है। ईशान कोण जो होता है वो आपका नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, जो कोण होता है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दोनों टच करते हैं दीवारें, तो वहाँ पे जो रूम तैयार होता है उसे कहा जाता है ईशान कोण रूम, ठीक है, या उसको ईशान कोण भी कहा जाता है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि ईशान कोण पे मंदिर बनाना चाहिए, यानी कि पूजा वाला रूम बनाना चाहिए। पूजा वाला रूम बनाएंगे ईशान कोण में तो आपको तरक्की होगी। लेकिन क्यों होगी, कोई इसके पीछे रीजन नहीं बताता है कोई। देखिए इससे कोई तरक्की वरक्की नहीं होती, इस पर आपका हेल्थ का इशू है, ठीक है ना। हेल्थ इस पर स्पेशली आपका डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए ईशान कोण में आपका प्रकाश सुबह सुबह जल्दी आएगा। पूर्व दिशा से अगर पूर्व में आप खिड़की लगाते हैं, प्रकाश आएगा, ताज़ी हवा आएगी, क्योंकि सुबह जो सवेरा होता है, जो सूर्योदय होता है, स्पेशली वो उत्तर दिशा से होता है। पूरब में हमें भले ही सूरज दिखाई देता है, लेकिन जो सूरज की जो लालिमा है, जो सूर्योदय के समय जो प्रकाशमय जो हमारा आकाश हो जाता है, तो वो स्पेशली उत्तर दिशा से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब उत्तर और पूर्व में आप पूजा रूम बनाएंगे, ईशान कोण में अपना जो है पूजा घर बनाएंगे, तो प्रकाश उसमें जल्दी आएगी, और जो स्त्री, जो महिला या जो पुरुष, जो व्यक्ति उसमें पूजा कर रहा है, तो उसको ताज़ी हवा मिलेगी, साथ ही साथ उसको प्रकाश भी मिलेगा, यानी कि विटामिन सी भी उसको बॉडी को मिलेगी, और ये उसके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। बस यही रीज़न है, बाकी इसके पीछे जितने भी हैं वो सारे अंधविश्वास है, सारी जो है बातें गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसाद स्वरूप तुलसी पत्ता क्यों दिया जाता है। प्रसाद स्वरूप यानी कि प्रसाद के रूप में तुलसी पत्ता क्यों दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा आपके घर में माता पिता भी जब पूजा करते हैं तो आपको प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता दिया जाता है। तुलसी के पत्ता के साथ साथ जो मिश्री होती है, जो गुड़ होता है, वो दिया जाता है, या फिर आपके घर में अगर काजू हो, बादाम हो, फिर भी उसके बीच में तुलसी का पत्ता जरूर दिया जाता है। अब इसके साथ तुलसी का पत्ता का रिलेशन क्या है, प्रसाद में तुलसी का पत्ता क्या महत्व है। देखिए तुलसी का जो पत्ता होता है वो बहुत ही औषधीय पौधा होता है। आज भी जो लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कभी खांसी हो जाती है तो वो कफ सिरप कम, लेकिन घर में काढ़ा बनवाते हैं, काढ़ा जिसमें तुलसी पत्ता, गुड़ और भी अन्य चीज़ें जो रसोई में हमारी रखी हुई होती है, उनका वो लोग यूज करते हैं और उसको पीते हैं, और उनका जो है खांसी ठीक भी हो जाती है। तो तुलसी पत्ता खांसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ अन्य भी इसके जो है औषधीय गुण है, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो इसीलिए तुलसी पत्ता जो है प्रसाद के रूप में दिया जाता है, क्योंकि पूजा हर घर में लगभग प्रतिदिन पूजा होता है, ठीक है, प्रतिदिन पूजा होता है। तो प्रसाद में ही अगर जो है तुलसी का पत्ता अगर मिला दिया जाए तो प्रतिदिन लोगों को क्या होगा,
तुलसी का पत्ता मिलेगा और वो सेवन करेंगे तो उनका हेल्थ जो है सही रहेगा। मेन रीज़न यही है, बाकी इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। बाकी ये नहीं कि तुलसी पत्ता नहीं देंगे तो जो है घर में कुछ अशुभ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको स्पेशली पता हो गया कि प्रसाद और तुलसी पत्ता क्यों दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है, डाउट जो है, कन्फ्यूजन जो है लोगों के बीच में रहता है। तो आप मैं जो बताएँ उसको फॉलो कीजिए, ना कि अंधविश्वास में पड़िए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो है हमारा सोसाइटी है, जो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो अंधविश्वास से बाहर निकले और साइंस की दुनिया में जो चीज़ें सही है वाक़ई उस दुनिया में जिए। तो उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।